बात हो ग्रामर की और उसमें आर्टिकल्स की बात ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में अगर देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, दिस आर आर्टिकल्स। मतलब हमें पता होना चाहिए कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। कुछ लोग तो इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा ही समझते हैं और कुछ लोग इसे सेपरेटली ट्रीट करते हैं। सो हम इसे सेपरेटली ट्रीट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो आप पहले देख चुके हो। ये उससे नेक्स्ट लेक्चर है, 5th लेक्चर है हमारी ग्रामर सीरीज़ का। सो अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एज आई टोल्ड यू गाइज, हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। So without wasting any time, let's dive into it. So the very first question is, what are articles? कि articles क्या होते हैं? Articles are small words. ये छोटे अल्फाज हैं that precede nouns मतलब ये noun से पहले आते हैं to indicate whether the noun is specific or non specific. ये बताते हैं हमें, ये जो article है ये बताता है कि जो noun हमारा है वो कोई specific है या non specific, यानी general की बात हो रही है। तो हमें किससे पता चलता है? आर्टिकल से। तो नाउन का ये चीज़ पता करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस जगह पे यूज़ होते हैं, कौन सा स्पेसिफिक को इंडिकेट करते हैं, कौन सा नॉन स्पेसिफिक को। ठीक है। तो जो इंग्लिश है इसमें 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन, द या दी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं। अब हम तीनों को सेपरेटली देखते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट क्या है? इनडेफिनिट आर्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? ए एंड एन are called indefinite articles because they do not refer to a definite or particular, यहाँ पे और था, और पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, यानी ये किसी डेफिनेट या किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की बात नहीं करते। ठीक है। ये जनरल बात हो रही होती है। देयर फंक्शन इज नॉट टू डिफाइन बट टू जनरलाइज। ये उस नाउन को जनरलाइज कर देते हैं, जनरल बात करते हैं। तो हमें क्या पता चला कि ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, मतलब जहाँ पे भी ए या एन यूज़ हुआ होगा हमें पता चल जाएगा कि ये जो नाउन बाद में यूज़ हुआ है ये स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। फाइन। सो नेक्स्ट चलते हैं, इनके कुछ यूज़ देख लेते हैं। ए इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड। ए किससे पहले यूज़ होता है? जो वर्ड शुरू हो रहा हो कॉन्सोनेंट से या कॉन्सोनेंट साउंड से। ठीक है। हमने साउंड्स के एक पूरा लेक्चर पहले देखे, पहले जो है हम ले चुके हैं, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अभी देख लीजिएगा जाके। ठीक है। सो ये यूज़ होती हैं कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट साउंड के पहले। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ वूमन। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए ए का यूज़। उसके बाद जो एन है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल और वॉवल साउंड, यानी ये या तो वॉवल या फिर वॉवल साउंड से। वॉवल हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। या इनमें से अगर किसी का साउंड भी आ रहा है ना, तो तब भी वो हमारे पास एन ही हम यूज़ करेंगे, जैसे एन एग। ठीक है। यहाँ पे तो ई आ गया। एन आवर, एन आवर, आवर में पहला एच है, लेकिन हम इसे प्रोनाउंस, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो आवर है, तो यहाँ पे इसलिए इसके साथ एन यूज़ हुआ है। ठीक है। उसके बाद हम इसके कुछ अदर यूजेस देखते हैं। ए एन आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल कॉमन नाउन। किससे पहले यूज होते हैं? पहली बात काउंटेबल, यानी जो गिने जा सके। कॉमन नाउन यानी जो आम नाउन होते हैं, तो जो गिने जा सके उससे पहले ए या एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एम्ब्रेला। ठीक है। अम्ब्रेला छतरी को कहते हैं, गिनी जा सकती है। ठीक है। और कॉमन नाउन भी है। फाइन। उसके बाद अ रेडियो। रेडियो जो ये गिना भी जा सकता है और ये जो है कॉमन भी है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका यूज़। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ कि कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन से पहले इन्हें नहीं लगा सकते। ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो काउंट नहीं हो सकती, ठीक है, उससे पहले हम कभी भी ए या एन का यूज़ नहीं करेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट यूज इज ए एन इज यूज टू इंडिकेट अ यूनिट। किसी भी यूनिट को इंडिकेट करने के लिए, जैसे यूनिट हमारे पास जाउल होता है, किलो होता है, आउंस होता है। ठीक है। और ये जो सारे यूनिट्स होते हैं ना, इनको इंडिकेट करने के लिए ए या एन का यूज़ होता है, जैसे एन आउंस, अ किलोग्राम, एट्सेट्रा। ए और एन इज़ यूज टू डिनोट अ प्रोफेशन, ट्रेड और क्लास। मतलब कोई भी प्रोफेशन हमारा जो है, शोपा जो है, कोई भी ट्रेड है, तजारत जिसमें हम करते हैं, या कोई क्लास है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है उसे डिफ़ाइन करने के लिए, डिनोट करने के लिए हम ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे अ बिजनेसमैन यानी कारोबारी आदमी, एन इंजीनियर। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया किसका, इसने रिप्रेजेंट कर दिया प्रोफेशन, ट्रेड या क्लास की बात होगी। उसके बाद ए एन यूज इज ए एन इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद व्हाट।
यानी वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो व्हाट से शुरू हों उनमें ए या एन ही लगता है। समझ आई? जैसे यहाँ पे एग्जांपल है व्हाट अ प्रिटी गर्ल, प्रिटी गर्ल, ठीक है, मतलब कितनी खूबसूरत लड़की है, तो इसमें ए यूज़ हुआ। तो इसी तरह से जो भी व्हाट से शुरू होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसमें ए या एन लाजमी लगेगा, ठीक है। ए एन इज़ यूज्ड बिफोर, अब यहाँ पे कुछ और मैं आपको यूजेस बता रही हूँ, ये हमेशा याद रखिएगा। फ्यू से पहले, लिटिल से पहले, लॉट ऑफ से पहले, गुड डील से पहले, ग्रेट मैनी से पहले, गुड से पहले, मैनी से पहले, ये जब सारे वर्ड्स हो ना इनसे पहले हमेशा ए या एन लगेगा। फाइन। जैसे अ ग्रेट मैनी सोल्जर्स आर एंटर्ड द फील्ड, मतलब काफ़ी सारे जो हैं वो सिपाही जो हैं वो फील्ड में एंटर हो गए, तो अ ग्रेट मैनी आया ना, तो ग्रेट मैनी से पहले आ यूज़ हुआ, ठीक है। तो ये वर्ड्स, ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, ये कोई भी इनमें से अगर यूज़ होगा तो हमने क्या करना है कि उसमें यहाँ से यहाँ तक ये वाले, तो उससे पहले ए या एन का ही यूज़ करना है। फाइन। नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। अब डेफिनेट क्या होता है? दिस इज कॉल्ड दी, इज दी या द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट्स पॉइंट आउट, बिकॉज इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी खास पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करता है, तो इसलिए हम इसे डेफिनेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि द टीचर, फाइन, यानी हम इस टीचर के बारे में पहले से जानते हैं ना, उसके बाद ही हम कहेंगे द टीचर, ठीक है, द पुलिस मैन, फाइन। तो ये किसी भी पर्टिकुलर अगर बात होगी तो वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, जो कि सिर्फ एक है, कौन सा? दी या द। अब आपको ये कन्फ्यूजन होती होगी कि दी कहाँ पे बोलना है, द कहाँ पे बोलना है, तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर करती हूँ। इफ़ इट इज़ यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, इट्स प्रोनाउंसिएशन इज द। अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज हो तो आपने हमेशा द बोलना है, दी कभी नहीं बोलना। द बॉय, फाइन। इफ इट इज यूज्ड बिफोर वावल साउंड देन इट्स प्रोनाउंसिएशन विल बी दी। अगर वावल से पहले यूज हुए तो आपने दी बोलना है, दी एग, द बॉय, दी एग। अगर ये किसी चीज पे जोर दे रहे हैं, किसी चीज को एम्फोसाइज कर रहे हैं, तो बोलना है दी, दी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपने उस चीज़ को एम्फोसाइज करना है, तो दी बुक, फाइन। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये तीनों इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने दा कहाँ बोलना है, दी कहाँ बोलना है, दी कहाँ बोलना है, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं इसके यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले बिफोर नेम ऑफ सर्टेन कंट्रीज या प्रोवेंसेस, ठीक है, मतलब कुछ मुल्कों और जो सूबे हैं उनके नाम से पहले भी हम यूज़ करते हैं, जैसे द पंजाब, द यूएसए, फाइन। यहाँ पे हम बात करें प्रोविंस की, यहाँ पे हम बात करें कंट्री की, फाइन। उसके बाद बिफोर नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन, मतलब ऐसे नाउन से पहले जो एक ही है, जैसे द अर्थ या दी अर्थ, ठीक है। उसके बाद द नॉर्थ पोल, ठीक है, द सन आ गया और द मून आ गया, इसी तरह द स्काई, फाइन। ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक ही हैं, तो इनके साथ हम द या दी जो है वो यूज़ करेंगे। बिफोर सिंगुलर नाउन यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे सिंगुलर नाउन से पहले जो किसी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो एक टाइम पे, उससे पहले द या दी का यूज़ होगा। जैसे द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे जो डॉग है वो पूरे जो उसकी क्लास है ना, यानी डॉग्स की, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम द पहले यूज़ करेंगे। बिफोर एन एडजेक्टिव यूज, यहाँ पे एन था, बिफोर एन एडजेक्टिव यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पर्सनस, किसी भी पर्सन की क्लास अगर पूरी को हमने रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे द या दी, ठीक है। जैसे द पुअर यानी गरीब लोग, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। द ब्लाइंड यानी अंधे लोग, यहाँ पे द रिच अमीर लोग, द ब्रेव बहादुर लोग, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे। मोर ओवर बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम द या दी यूज़ करेंगे। द फैटेस्ट बॉय मतलब सबसे मोटा लड़का, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। उसके बाद बिफोर एवरी नाउन वेयर इज ऑफ, मतलब जहाँ पे भी ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है ना नाउन के बाद, वहाँ पे हम इसे यूज़ कर लेंगे। जैसे द लेग ऑफ अ टेबल, लेग के बाद ऑफ आ रहा है ना, तो उससे पहले हम द या दी लगाएंगे। इसी तरह द पेरिस ऑफ पाकिस्तान, पेरिस के बाद ऑफ आ रहा है ना, तो उससे पहले हम द या दी लगाएंगे, फाइन। बिफोर द नेम्स ऑफ डेजर्ट्स, डेजर्ट्स यानी जो सहरा होते हैं, जितने भी सहरा हैं पूरी दुनिया के, उन सब के नामों से पहले हम जो है वो दा या दी का यूज़ करेंगे। जैसे द सहारा डेजर्ट है ना, ठीक है। इसी तरह जितने भी डेजर्ट हैं उन सब से पहले लगाएंगे। द थर्ड डेजर्ट है, एंड सो ऑन। उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ सेक्रेड एंड होली बुक्स, जितनी भी होली बुक्स हैं
ठीक है, आसमानी किताबें हैं या मुक़द्दस किताबें हैं, उन सब के नाम से पहले भी हम द या दी का यूज़ करेंगे। जैसे द होली कुरान, द बाइबल, फाइन? उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है? उसमें उन सबसे पहले हम द या दी का यूज़ करेंगे, जैसे द पियानो, द गिटार एंड सो ऑन, फाइन? नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सब के नाम से पहले हम द या दी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल द न्यूज़, द डॉन, ठीक है, द नेशन, ये जितने भी सारे हैं बिफोर द नेम्स ऑफ नेशंस, ठीक है, कौमों के नाम से पहले, जैसे द मुस्लिम्स, द अरब्स, द क्रिश्चियंस, फाइन। नेक्स्ट बिफोर द नेम ऑफ एयरलाइंस, ट्रेन्स एक्सेट्रा, मतलब जितनी भी एयरलाइंस हैं, जितनी भी ट्रेन्स के नाम हैं, ठीक है, उन सब के पहले जो है ना वो हम लगाएंगे। जैसे जितनी भी बसेस हैं उनके नाम से पहले भी द फैसल मूवर्स जैसे हम कहते हैं। उसके बाद द तेज़गाम है, द PIA है, फाइन। उसके बाद बिफोर द नेम्स ऑफ ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन सब इवेंट से पहले हम ये जो है वो लगाएंगे द, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द अमेरिकन रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द अफगानिस्तान रेवोल्यूशन, मतलब इस तरह से हम जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनसे पहले द या दी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बिफोर द नेम्स ऑफ जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, जोग्राफी के हिसाब से जो डायरेक्शंस होती हैं उनके नाम से पहले भी, जैसे द नॉर्थ है, द वेस्ट है, द नॉर्थ वेस्ट है, द साउथ है, द ईस्ट है, इन सब से पहले भी द यूज़ होगा। बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर से पहले, जैसे द 6th फेब, ठीक है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, इन सब से पहले, फाइन। बिफोर द नेम्स ऑफ रोड्स, जो रोड्स हैं ना उनके नाम से पहले यूज़ होगा, और याद रखिएगा रोड्स से पहले यूज़ होगा लेकिन स्ट्रीट के नाम से पहले ये यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। जैसे द माल रोड, ठीक है, लेकिन द खान बाबा रोड, ये सारे रोड से पहले तो हम दा लगाएंगे लेकिन स्ट्रीट के नाम से पहले नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे रिफो स्ट्रीट लिखा हुआ है, इसी तरह कोई भी गली है उसका नाम जो है उससे पहले कभी भी दा को यूज़ नहीं करना। दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, इनके काफ़ी सारे यूजेस बता दिए हैं, इनको आप लाजमी अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट अपनी राइटिंग में इन्हें लाजमी इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा, फाइन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।